चारा घोटाला का बात जो है सही है। उसमें हम आरोप में हमको दोषी करार किया गया है, भी सही है। और हम हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं और हम फिर बेल पर हैं। जब हम आरोपी हैं तो बेटा हमारा बेटा जो है निर्दोष है, तो उसका कोई आरोप नहीं है। बिल्कुल गलत है। 11 करोड़ 100 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ देख लीजिए, हमारी स्थिति देख लीजिए। करोड़ों का आदमी रहेगा जो ऐसे रहेगा। चारा घोटाला का बात जो है सही है। उसमें हम आरोप में हमको दोषी करार किया गया है, भी सही है। और हम हाई कोर्ट में अपील किए हुए हैं और हम फिर बेल पर हैं। अच्छा, आप अपील करके बेल में हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब बातों को उनसे जोड़ना चाहिए था, या जो भी बातें जोड़ नहीं, जब हम आरोपी हैं तो बेटा हमारा बेटा निर्दोष है। हाँ, हमारा बेटा जो है निर्दोष है, उसका कोई आरोप नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है क्या वजह है उनके जो है इस तरीके की बातें जो है आगे कहने के लिए? माँ बाप को आती इमेज बचाने के ख्याल से उन्होंने अपना नामांकन वापस लिए हैं। अच्छा, इसके पीछे कोई दबाव भी था? नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या कोई साजिश लगती है आपको इसके? नहीं, कोई नहीं। माने कि इमेज बचाने को लेकर के, बदनामी से बचने को लेकर के बस उन्होंने नाम? हाँ, सही है। और ये बताइए कि जो पैसों की बातें की जा रही है चारा घोटाले में, कि बहुत सारे पैसे जो है घोटाले में, ये उन सब बातों पर क्या कहिएगा? ये जो रिकॉर्डेड है 11-11.5 लाख का केस है, तो रिकॉर्डेड हाई कोर्ट में लंबित है, वो देखने का चीज़ है। जो गबन करने की करोड़ों की बातें कही जा रही है, बिल्कुल गलत है। 11 करोड़ 100 करोड़ 1.5 करोड़ 1 करोड़ देख लीजिए, हमारी स्थिति देख लीजिए। करोड़ों का आदमी रहेगा जो ऐसे रहेगा। अच्छा, क्या लगता है कि जो दबाव उन्होंने महसूस किया, ये दबाव उन पर पड़ना चाहिए था कि नहीं पड़ना चाहिए था? नहीं, हम कहा ना कि हमको अपना माँ बाप की इज्जत बचाने के ख्याल से उन्होंने समझा कि उचित समझा कि हम अपना नामांकन वापस ले लें, ताकि किसी प्रकार का बाद में अथी नहीं हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जो भी आरोप थे वो आप पे थे, वो तो आरोप से बरी थे, उनको चाहिए था कि लड़ते। हाँ, लड़ते हैं, लेकिन सोचा कि परेशानी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। माँ बाप को बचाने के लिए सिर्फ हुआ है और कुछ नहीं। क्या लगता है कि कोई साजिश भी की गई है क्या? अब हम कैसे कहें, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। दबाव था मतलब? नहीं, दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं। सिर्फ उन्होंने इमेज को सोचते हुए बस सिर्फ इमेज बचाने के लिए। तो मतलब कि आपसे उन सब चीज़ों को उनसे नहीं जोड़ना चाहिए था, जो चीज़ आपसे जुड़ी हुई है? नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलग रहना चाहिए था। हाँ। आप क्या चाहते हैं अभी? अब जो पार्टी का निर्णय लेगा वही हम मानेंगे आप और उचित भी समझेंगे। अब उनको काम पर भी लगा दिए हैं कि अपना पार्टी का काम करते रहिए। अच्छा, मतलब आप लोगों को उम्मीद थी ना जब टिकट मिला था कि लड़ते जीतते? उम्मीद तो था कि जीतते। बिहार की सबसे चर्चित और बीजेपी की मजबूत मानी जाने वाली बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले पार्टी खुद ही विवादों में घिर गई है। पहले बीजेपी ने अपना घोषित उम्मीदवार बदल दिया और अब नए उम्मीदवार के बायोडेटा में ऐसी गलती सामने आई है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर खूब चर्चा हो रही है। ऐसे में चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी की सफाई देने की नौबत आ गई। 12 साल की उम्र में बीजेपी ज्वाइन। बीजेपी ने जब बांकीपुर सीट से नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया तो उनके साथ एक आधिकारिक बायोडेटा भी जारी कर दिया गया। इस बायोडेटा में उनकी जन्म तिथि 1 जुलाई 1994 लिखी गई थी, लेकिन इसी दस्तावेज में यह भी लिखा था कि उन्होंने 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली थी। यहीं से विवाद शुरू हो गया। अगर जन्म
1994 में हुआ और पार्टी 2026 में ज्वाइन की तो उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 साल बनती है। इस गणित पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर भी लोग पूछने लगे कि आखिर 12 साल की उम्र में कोई बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता कैसे हासिल कर सकता है। बीजेपी ने जारी किया नया बायोडेटा। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने कुछ ही देर में नीरज कुमार सिन्हा का संशोधित बायोडेटा जारी कर दिया। नए दस्तावेज में जन्मतिथि तो वही रही, लेकिन 2006 में पार्टी की सदस्यता लेने वाला पूरा विवरण हटा दिया गया। हालांकि बीजेपी ने यह साफ किया कि पहले जारी किए गए दस्तावेज में गलती कैसे हुई। ये वजह है कि अब यह मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बन गया है और विपक्ष लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहा है। 24 घंटे में बदला उम्मीदवार। यह विवाद इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ही बदल दिया था। पहले पार्टी ने अभिषेक बंटी को टिकट दिया और उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में अचानक उनका टिकट वापस लेकर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। अभिषेक बंटी ने इसे व्यक्तिगत कारण बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। अभिषेक बंटी का टिकट क्यों कटा? पार्टी सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बंटी के पिता का नाम चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सामने आया था। इसके अलावा उनके नामांकन पत्र में दी गई कुछ जानकारियों को लेकर भी तकनीकी सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा था कि विपक्ष को कोई बड़ा मुद्दा न मिले और चुनाव के दौरान कानूनी विवाद न खड़ा हो, इसलिए बीजेपी ने आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। हालांकि पार्टी की ओर से इन वजहों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती। अब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी दोहरे दबाव में नजर आ रही है। एक तरफ उम्मीदवार बदलने का फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है, तो दूसरी तरफ नए उम्मीदवार के बायोडेटा में सामने आई गड़बड़ी विपक्ष को हमला करने का मौका दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विवाद चुनावी नतीजों पर असर डालेगा या बीजेपी इस पूरे मामले को जल्द संभालने में कामयाब होगी। फिलहाल बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ उम्मीदवारों की लड़ाई नहीं बल्कि बीजेपी की रणनीति की भी बड़ी परीक्षा बनता दिख रहा है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।